पवित्र रमजान माह के अलविदा जुमे की नमाज प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार शांतिपूर्वक मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी गई और मुल्क में अमन शांति तरक्की के लिए दुआ की गई। वहीं सहारनपुर में भी सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज संपन्न हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि जमा मस्जिद में नमाज संपन्न होने के बाद मस्जिद के बाहर कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा नमाज को लेकर किए गए सवालों पर कुछ लोगों द्वारा वहां नारेबाजी की गई, जिसके बाद उनको शांतिपूर्वक वहां से भेज दिया गया। आज जनपद सहारनपुर में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न की जा चुकी थी। उसके बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे तो कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिस पर कुछ कम उम्र के लड़के हल्ला गुल्ला करते हुए चले गए। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खूब सामान्य है। कुछ मीडिया चैनलों द्वारा भ्रामक और असत्य खबरें फैलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। आज जामे मस्जिद में नमाज जुमा बड़े सुकून के साथ अदा की गई और उसके बाद नमाज के बाद लोग बाहर निकल रहे थे तो किसी कैमरे वाले ने कोई सवाल किया, जिस पर लोग भड़क गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद उन लोगों को समझा बुझाकर उनको भेज दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन का निज़ाम अच्छा रहा। खुदा के फजल करम से कोई गलत खबर सुनने को नहीं मिली। अल्लाह के फजल करम से अमन और अमान के साथ सब काम पूरा हो। सहारनपुर में 4 दिन पूर्व रेलवे को ईमेल के माध्यम से ट्रेन को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने रात भर ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मेल के द्वारा धमकी देने वाले सहारनपुर के हकीकत नगर पंजाबी बाग निवासी अंश शर्मा पुत्र संजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में गिरफ्तार अंश ने बताया कि उसने अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए रेलवे पुलिस को ट्रेन में बम होने की सूचना देकर हड़कंप मचाया था। मामले का खुलासा एसपी रेलवे अपर्णा गुप्ता ने किया। देखिए, 25 तारीख को शाम को सहारनपुर को पता चला था थाने को अम्बाला कंट्रोल द्वारा कि एक ईमेल प्राप्त हुआ है रेलवे बोर्ड चेयरमैन को कि शाम को जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है उनमें कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा किसी 4 लोगों को बातें करते सुना गया है। मामले की संगीनता को देखते हुए तुरंत ही बहुत युद्ध स्तर पर इसमें चेकिंग करवाई गई थी। हमारे द्वारा, आरपीएफ द्वारा, सिविल पुलिस द्वारा और सभी ट्रेनों को रात भर चेकिंग कराई गई थी। इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन इसकी संगीनता को देखते हुए पुलिस द्वारा ही एक इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया था 47, जिसकी कि हम लोग टीमें गठित करके जांच कर रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले इस ईमेल को ट्रैक किया कि ये ईमेल कहाँ से आया है। इसके लिए हमने गूगल के हेड से, जो कि दिल्ली में बैठते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट किया और बहुत जल्दी हमारे पास ये सूचना आ गई, जो अमूमन काफ़ी देरी से प्राप्त हो पाती है, किंतु क्योंकि बहुत संगीन मैटर था, हमने ये त्वरित सूचना प्राप्त करते हुए जो इसका ईमेल का ओनर था, अंश शर्मा नाम का एक लड़का है, जिसके पास हम पहुँचे और उसको हम लेकर आए। उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि वो बेसिकली एक यंग लड़का है, 21 ईयर्स ओल्ड है और उसको ये एडवेंचर है, सोशल मीडिया वगैरह का शौक़ है और वो अपने दोस्तों को भी इम्प्रेस करना चाहता था कि वो एक ईमेल के माध्यम से गाड़ी रुकवा सकता है और इस तरह से पुलिस से चेकिंग भी करवा सकता है। इस तरह से ये इस घटना का अनावरण आज किया गया है। अंश शर्मा नाम के अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी, नगर विधायक राजीव गुंबर व भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, जिसमें परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद का कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण अभियान चलाती है, तो उसी के तहत प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। ये कितने दिन चलेगा? ये आज शुरुआत हुई है, इसकी परसों इसका समापन होगा।
अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोग अपनी बात रखेंगे और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए हमारा कार्यकर्ता वैचारिक रूप से और हर स्तर पर प्रशिक्षित हो, जानकारी हो उसे, जिस दल में काम करता हूँ उसकी नीति क्या है, उसके कार्यक्रम क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, ये सब हमारा कार्यकर्ता परिपक्व हो, जानकारी हो, तभी संगठन के काम को आगे बढ़ा सकता है।